सब्सक्राइब कीजिए सिंह राशिफल चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय शनिदेव, जय बजरंगबली हनुमान, हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आपका सिंह राशिफल में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियां, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभाचार से। ग्रहों की चाल हमें संकेत देती है, पर कर्म ही हमारी असली दिशा तय करता है। ज्योतिष शास्त्र सिखाता है कि समय बदलता रहता है, इसलिए हर परिस्थिति में संतुलन बनाए रखें। नक्षत्रों की तरह चमकने के लिए धैर्य और विश्वास जरूरी है। अच्छा समय हो या चुनौतीपूर्ण, हर पल कुछ नया सिखाकर जाता है। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक रखें, यही आपके भाग्य को मजबूत बनाती है। याद रखें, ग्रह केवल रास्ता दिखाते हैं, चलना आपको ही पड़ता है। आज का पंचांग बैशाख शुक्ल पक्ष नवमी, सिद्धार्थी संवत्सर विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, पराभव संवत्सर। बैशाख नवमी तिथि 6:28 PM तक, उपरांत दशमी। नक्षत्र आश्लेषा 9:06 PM तक, उपरांत मघा। गंड योग 11:48 PM तक, उसके बाद वृद्धि योग। करण बालव 651 AM तक, बाद कौलव 628 PM तक, बाद तैतिल। आज का दिन पेशेवर जीवन और आर्थिक नियोजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। ग्रहों का गोचर संकेत दे रहा है कि आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी के साथ साथ धन संचय के भी अच्छे अवसर मिलेंगे। सिंह राशि में विराजमान शुक्रदेव आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेंगे, जबकि चंद्रदेव का गोचर शाम के समय आपके अंदर एक नया आत्मविश्वास भरेगा और नेतृत्व क्षमता को बढ़ाएगा। व्यापार और करियर के मामलों में आज का दिन दूरगामी परिणाम देने वाला साबित हो सकता है। आज धैर्य और अनुशासन के साथ लिया गया हर फैसला भविष्य में आपके लिए उन्नति के द्वार खोलेगा। सिंह राशि के शुक्रदेव आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूती और स्थिरता दे रहे हैं। सुख सुविधाओं या लग्जरी सामान पर धन खर्च होने के योग हैं। भावनात्मक आवेश में आकर खरीदारी करने से बचें। बुधदेव की स्थिति के कारण किसी भी लेन देन से पहले दस्तावेजों को अच्छी तरह जांच लें। शाम का समय आर्थिक निर्णयों के लिए उपयुक्त है। कम समय के जोखिमों की तुलना में लंबी अवधि का निवेश अधिक लाभ देगा। आज आपको हर मोर्चे पर संतुलन बनाना होगा। घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। विदेश से जुड़े काम करने वालों को खुशखबरी मिल सकती है। प्रेम जीवन में मधुर पल आएंगे, लेकिन पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाए रखना जरूरी है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला पछतावा दे सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे हैं तो लोन की योजना बन सकती है। आपकी किसी महत्वपूर्ण योजना को इस बार केवल विश्वास ही नहीं बल्कि प्रमाण की भी आवश्यकता हो सकती है। शुरुआती कुछ दिनों में आपको यह बेहतर ढंग से समझ आ जाएगा कि क्या तैयार है और किस में अभी भी सुधार की आवश्यकता है। शुरुआत में यह थोड़ा गंभीर लग सकता है, खासकर यदि आपने तेज प्रगति की उम्मीद की थी। फिर भी यह एक उपयोगी शुरुआत है। जैसे जैसे गति स्थिर होती जाएगी, यह समझना आसान हो जाएगा कि वास्तविक प्रगति कहाँ से संभव है। मध्य से आगे बढ़ते हुए मनोदशा बेहतर होती जाती है। जो काम पहले धीमा लग रहा था वो अब गतिमान लगने लगता है। कोई निर्णय लेना आसान लगने लगता है। अंत के करीब सामाजिक माहौल हल्का हो जाता है, जिससे दृश्यता, समर्थन और आसपास के लोगों से आसान जुड़ाव में मदद मिलती है। अहंकार के कारण छोटी सी बात भी जरूरत से ज्यादा बड़ी लग सकती है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो आप में से कोई एक दूसरे के पहले बोलने, पहले नरमी दिखाने या पहले समझाने का इंतजार कर सकता है। इससे एक साधारण सा पल भी जरूरत से ज्यादा असहज हो सकता है। प्यार भरी बातें करना मददगार साबित होगा। अपनी बात पहले ही कह देना भी फायदेमंद रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपकी मौजूदगी और आकर्षण से कुछ न कुछ आकर्षण पैदा हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही चीजें आपकी दिलचस्पी लंबे समय तक बनाए नहीं रख सकती। कोई व्यक्ति इसलिए भी खास लग सकता है क्योंकि पहली मुलाकात के बाद उसकी ईमानदारी झलकती है। हफ्ते के आखिरी दिन मैसेज, ध्यान
और सामाजिक सहजता के लिए बेहतर होते हैं। एक स्वाभाविक जुड़ाव शुरुआत में चमकने वाले जुड़ाव से कहीं ज्यादा असरदार हो सकता है। इस समय पहचान से ज्यादा परिणाम मायने रख सकते हैं। किसी योजना, भूमिका या जिम्मेदारी पर सवाल उठ सकता है कि क्या वह वास्तव में वास्तविक प्रयासों के तहत टिक पाएगी। ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे आपको ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सी चीज़ें सिर्फ आशाजनक दिखती हैं और कौन सी चीज़ें वास्तव में आगे बढ़ सकती हैं। ये अवसर आपकी कमजोरियों को दूर करने, बेहतर योजनाएं बनाने और अनावश्यक गतिविधियों को रोकने के लिए उपयोगी है। इसके बाद बेहतर प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। यदि आप कार्यरत हैं, तो एक स्पष्ट कदम आपको अपनी स्थिति या अगले कदम के बारे में अधिक आश्वस्त महसूस करने में मदद कर सकता है। यदि आप व्यवसाय चलाते हैं, तो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के बजाय लगातार बेहतर प्रदर्शन करना अधिक कारगर होगा। छात्र भी गति के बजाय समझ पर ध्यान केंद्रित करने पर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक बार आधार मजबूत हो जाए तो आत्मविश्वास अधिक उचित प्रतीत होता है। खर्च के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। कोई खरीदारी, सैर सपाटा या चुनाव भले ही उस समय उचित लगे क्योंकि वह आपके प्रयास, मनोदशा या छवि के अनुरूप है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह समझदारी भरा कदम है। पैसे को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस इस बात को लेकर ईमानदार रहने की ज़रूरत है कि आप वास्तव में किस चीज़ के लिए भुगतान कर रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीतते हैं, स्थिति और स्पष्ट होती जाती है। कोई खर्चा आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक आसान लग सकता है। भावनात्मक परत हटते ही कोई निर्णय सरल हो सकता है। यदि आप योजना बनाने या बचत करने के बारे में सोच रहे हैं, तो नाटकीय कदम के बजाय व्यावहारिक कदम अधिक सहायक होगा। शांत मन से लिया गया निर्णय आपको अधिक सशक्त महसूस करा सकता है। थकान थकावट के रूप में प्रकट होने से पहले चिड़चिड़ापन का रूप ले सकती है। इस पर ध्यान देना आवश्यक है। यदि आपका धैर्य कम हो रहा है, नींद हल्की लग रही है या शाम तक शरीर में जकड़न महसूस हो रही है, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि आप जितना मानते हैं उससे कहीं अधिक दबाव झेल रहे हैं। आपको दिन भर हर समय बल प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं। उपाय: सुबह जैसे जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास और ऊर्जा बढ़ेगी। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 11 या 21 बार जाप करें। इससे सकारात्मकता बनी रहेगी। पीले या सुनहरे रंग के कपड़े पहनना आपके लिए शुभ रहेगा। किसी ज़रूरतमंद को गेहूं या गुड़ दान करें। इससे भाग्य मजबूत होगा। बड़ों का आशीर्वाद ले और किसी से भी कटु वचन बोलने से बचें। दिन भर में पर्याप्त पानी पिए और मन को शांत रखने की कोशिश करें। छोटा सा टिप: कल कोई भी महत्वपूर्ण काम शुरू करने से पहले भगवान सूर्य का ध्यान करें। काम में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।